नमस्कार, मैं विकास गुप्ता। विकास स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 जो कि एक यूपी बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा जाता है। तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम डेट तय की थी 19 मई को, तो वो कोविड-19 के कारण क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो हमारे पास 30 से 45 दिन बचते हैं, जो हमारा जो भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है या जो भी चैप्टर्स या जो भी टॉपिक्स बचे हुए थे हम उनको पूरा कर सकते हैं और फिर से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हम लोग रिवाइज करते हैं क्या, अपना हिंदी सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं, हिंदी। और ये जो हिंदी है ना, हिंदी बीएड एंट्रेंस में 50 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 100 मार्क्स का होता है, माफ़ कीजिएगा, 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, अर्थात 50 क्वेश्चन हैं और ये 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। एक रीजनिंग और एक हिंदी, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक रीजनिंग और एक हिंदी जो है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल चलते हैं वर्णमाला पे, कि वर्णमाला हमारा हिंदी का पहला चैप्टर है वर्णमाला। तो हम वर्णमाला का क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे वर्णमाला को। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वर्णमाला, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब ये परिभाषा हुआ, मैं आपको बता दूं, ये वर्णमाला की पहली परिभाषा हुई। ठीक है, ये पहली परिभाषा हुई। और दूसरी परिभाषा कि हम उस वर्ण को, वो वर्ण जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड या 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम सपोज मांगते हैं, ये कोई शब्द हमने ले लिया, ये शब्द ले लिया, ये भाषा है। कौन सी भाषा? ये हिंदी है। हिंदी की सबसे छोटी इकाई या सबसे लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? इसकी सबसे छोटी इकाई या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है? ला आ रहा है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने ये लघुत्तम शब्द आपका एग्जाम्पल लिया। तो ये जो ला है ये एक वर्ण है। क्या है? ये एक वर्ण है। तो हम हमारे हिंदी में अब पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन यही बनता है जो कि 2013 और 2016 के एंट्रेंस एग्जाम में यही पूछा गया था। यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया था, आपके हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ठीक है, देखिए, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। अब आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए ही रहेंगे, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए 52 दिया रहेगा, बी 51 दिया रहेगा, सी 33 दिया रहेगा, और यहाँ पे डी दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 13। मतलब वहाँ पे स्वरों की भी संख्या मतलब स्वरों की भी संख्या दे देगा और वर्णों की भी संख्या दे देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये वर्ण है, वर्णों की संख्या पूछा है तो कभी हम स्वर की संख्या ना लगा दे। ठीक है, तो वैसे मूलतः स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है ना। तो सपोज दैट, तो हम लोगों के सामने ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब 52 कैसे होती है ये हम आप लोगों को अब बता दे रहे हैं कि 52 कैसी होती है। ठीक है, ये अब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 52 कैसी होती है, कैसे होती है। ठीक है, देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं 46। हो गए। ठीक है, 46 वर्ण होते हैं, 3 संयुक्त वर्ण होते हैं। 46 वर्ण होते हैं, 3 संयुक्त वर्ण होते हैं
और एक होता है मिश्र वर्ण, जिसे हम बोलते हैं मिश्र वर्ण। मिश्र एक कौन सा होता है, एक होता है मिश्र वर्ण। मिश्र वर्ण को हम सामने ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं समझने के लिए कि ये जो स्रा होता है ना, स्रा हम श्री बोलते हैं, ये जो स्रा है ये एक आपका मिश्र वर्ण के अंतर्गत आता है। अब दो होता है आयोग वाह। आयोग वाह, अब देखिए, अब आप अगर हम इसको काउंट करते हैं, 6 3 9 9 1 10 10 2 12 12 का 2 हासिल 1 4 1 5, ये जो आपका 5 होता है ये आपका क्या हुआ, ये आपका वर्ण हुए। कितने वर्ण हुए, 52 वर्ण हुए। ठीक है, अब अभी हम पढ़ेंगे आपका वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, मिश्र वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, और आयोग वाह क्या होते हैं। अभी हम इसके आगे क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। ठीक है, संयुक्त वर्ण का मतलब होता है ना छत्रज्ञ, आप जानते हैं ना, क से ज्ञ तक पढ़ते हैं ना, तो छत्रज्ञ जो होता है, जो ये होता है छ, ये होता है त्रा और ये होता है ज्ञ, ये क्या होता है, ये हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं, माफ कीजिएगा संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है, आपको ऑप्शन में 4 दे देगा, का दे देगा, खा दे देगा, या इसमें से एक दे दिया और बोल दिया कि इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं या संयुक्त वर्ण कौन से, तो आपको क्या होंगे, आपको सही आंसर लिखने होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपको तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं क्या, एक सेकंड, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने वर्णों को समझ लिया कि वर्ण हमारे कितने होते हैं, वर्ण हमारे होते हैं 52। अब आते हैं हम स्वर पे, अगर देखते हैं, अच्छा ये जो हमारे 52 वर्ण है ना, ये जो 52 वर्ण है ये 2 भागों में बांटा गया है। पहले बांटा गया है स्वर में, फिर दूसरा बांटा गया है व्यंजन में, स्वर में और व्यंजन में। ठीक है, तो स्वर हमारे, अच्छा यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि स्वरों की संख्या 11 है कि 13 है। अगर हिंदी में मूल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो आपको बताना होगा 13, कुल स्वरों की संख्या। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ लिया तो आपको बताना होगा 13। अगर पूछ लिया हिंदी में मूल स्वरों की संख्या, अगर मूल स्वरों की संख्या पूछ लिया तो आपको कितने बताने होंगे, 11। ठीक, अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में कि कंफ्यूज होता है 13 है कि 11 है। तो हमको क्या, हमको क्वेश्चन जो हमारा प्रश्न दिया होगा उसके शब्दों पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि वो क्या पूछ रहा है। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो 13 लगाएंगे, अगर मूल स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, 11 ऑप्शन सही करके